अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो लेके। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कादियानियों के बारे में एक खातून ने। तो आइए उनका जवाब सुनते हैं, उनका सवाल खातून का सुनते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर अपनी राय भी देंगे। अगर आप लोग अपनी राय देना चाहते हैं तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। I would like to know a little more about the Ahmadi sect because I only know that they believe that your Prophet Muhammad is not the last prophet to come. And so could you please tell me a little bit more about them? बीन का सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है। वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं हैं, वो जानना चाहती है। अहमदी एक ऐसा फ़िरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं हैं। कुरान की आयत साफ कहती है, सूरह अहज़ाब की सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं और वो अल्लाह के रसूल है और वो खातिमुन नबीन है। अल्लाह सबसे ज़्यादा इल्म रखता है। इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे। लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फ़र्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट। रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी। दैट प्रॉफिट हु हैज़ बीन गिवन अ मैसेज, ही इज़ कॉल्ड एज अ मैसेंजर। लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, उसका मतलब आखिरी रसूल भी, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना ज़रूरी है। लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है। तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी। लेकिन अहमदी लोग, कादियानी लोग कहते नहीं नहीं, नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई, पैगाम आया, रसूल मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया। तो एक रसूल की जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले हैं। और कहते मिर्ज़ा गुलाम कादियान वो रसूल है, जो बिल्कुल गलत तर्जुमा है। वो नबी और रसूल को उलट पलट करते, दे गिव डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ। तो इन्हों गलत मानी लेके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है। नबी मतलब ऊंचा दर्जा है, रसूल नीचे आता है, इसलिए रसूल आ सकते हैं। गलत तर्जुमा करते और कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रसूल आएंगे। उनमें से एक है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियान, जो कुफ्र है। कुफ्र मतलब जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है। दैट द रीज़न आई से दैट डेविएटेड, वो सही मुसलमान नहीं हैं। जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आखिरी रसूल नहीं है, दे आर डूइंग कुफ्र, वो मुस्लिम हो नहीं सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Thank you. तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें जो है वो खातून ने सवाल किया कादियानियों के बारे में कि जो कादियानी अहमदी सेट है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे नहीं पता, तो काइंडली आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और मतलब बिल्कुल ही वो वैसा ही बिल्कुल सोचते हैं। मतलब एक इंसान ने, अगर वो कहते हैं ना कि अगर एक नेगेटिव इंसान है ना, तो अगर उसको कोई भी अच्छी चीज, कोई सही चीज भी दिखाओगे ना, तो उसने उसमें से भी नेगेटिविटी उठा लेनी है, उसमें से भी कोई ना कोई जो है ना वो गलत चीज, गलत बात जो है ना वो निकाल ही लेनी है। लेकिन अगर किसी पॉजिटिव इंसान को अगर आप कोई गलत चीज भी दिखाएंगे ना, तो उसको उसमें से कोई ना कोई अच्छी चीज जरूर मिलेगी। इसीलिए कहते हैं बात सारी जो होती है ना वो सोच की होती है, और अपनी सोच को जो है वो ठीक रखना चाहिए। इसी तरह जो है इन्होंने मतलब इस चीज को पॉइंट बना लिया कि जी अल्लाह ताला ने कहा है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, मतलब रसूल नहीं कहा। तो जो रसूल नहीं कहा, वो आखिरी रसूल जो है वो अभी आने वाले हैं। हालांकि मतलब कुरान मजीद में बेशतर दफा जिक्र है कि हमने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा है, और इसके बाद जो है, इनके बाद जो है वो कोई नबी नहीं आएगा। फिर भी जो है इस चीज के ऊपर आके एक मतलब एक किस्म का ये मजहब बनता जा रहा है, और ये प्रॉपर जो है ना वो काफरों में आते हैं, बिल्कुल प्रॉपर काफरों में आते हैं। क्योंकि जिसने अल्लाह ताला के कुरान मजीद को जुटलाया, उसने जो है वो कुफर अपनाया। तो इसलिए जो है ना ये मुसलमान तो हैं,
मतलब मुसलमान के बाद, ये चीज मैं आपको बताता चलूं कि कादियानी जो है वो मुसलमान होने के बाद कादियानी होता है, उससे पहले डायरेक्ट जो है वो कादियानी नहीं होता है, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम है वो पहले इस्लाम एक्सेप्ट करता है फिर बाद। और खासकर जो है वो मैं ये चीजें बड़ी सुनने को मिलती हैं कि खासकर जो है ये कादियानी लोग जो हैं ये लालच देते हैं, मतलब अपने मजहब में कन्वर्ट करने के लिए ये मुस्लिम्स को लालच देते हैं। जिस तरह से अगर आप जर्मनी की बात करें, जर्मनी में बहुत ज्यादा जो है वो कादियानी है, तो हमारे इधर से जो है तकरीबन तकरीबन बहुत ज्यादा, मतलब मैं गारंटी की नहीं कह सकता मतलब इस चीज को, लेकिन मैंने सुनी सुनाई बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा तादाद में जितने यहाँ से जर्मनी जाते हैं उनमें से बहुत लोगों को जो है इस चीज पे फोर्स किया जाता है कि आप लोग जो है वो कादियानियत मजहब में आ जाओ, आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी, आपको हर सहूलियात जो है वो मैसर होगी, लेकिन आप जो है वो कादियानियत में आ जाओ। लेकिन बात ईमान की है, चाहे बंदा मतलब 100 काफिर बैठे हुए हैं और उनमें एक मुस्लिम है, उसके ईमान की बात है कि वो अपने ईमान को कितना बरकरार रखता है। तो इसलिए मुझे तो ये चीज सुनने को मिली, क्योंकि ये मैं सुनी सुनाई बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी बात तहकीक के बगैर जो है वो उसको लाजम नहीं कह देना चाहिए, उसको ये नहीं कह देना चाहिए कि ये बिल्कुल है। लेकिन मैंने सुना हुआ है कि ऐसे होता है। अगर आप लोगों को ये चीज लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, या इसके बारे में प्रॉपर किसी को इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।